सबसे जल्दी ऊर्जा किससे मिलती है? जैव क्रियाओं के लिए मतलब बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ के लिए इसेंशियल एनर्जी का स्रोत क्या है, सोर्स क्या है? कार्बोहाइड्रेट। और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितनी ऊर्जा मिलती है? 4.3 किलो कैलोरी, है ना, 4.3 किलो कैलोरी। कार्बोहाइड्रेट में कौन कौन से अणु या तत्व होते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, यही होते हैं ना, जिनका रेशियो क्या होता है? 1:2:1। क्या रेशियो होता है? 1:2:1। कुछ बोलोगी कि चुपचाप बैठी रहोगी? और कार्बोहाइड्रेट्स को कितने भागों में बांटा गया है? कौन कौन से? मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। मोनोसेकेराइड कैसे होते हैं? जल में घुलनशील और स्वाद में मीठे, मतलब स्वीट और सॉल्युबल। एग्जाम्पल में क्या क्या है? ग्लूकोज, राइबोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज। ग्लूकोज को क्या कहते हैं? सेलुलर फ्यूल, कोशिकीय ईंधन। कहते कि नहीं कहते हैं? कहते हैं ना। और फ्रक्टोज सबसे मीठी शर्करा, स्वीटेस्ट शुगर, है ना, किसमें पाई जाती है? शहद में पाई जाती है ना। और किस में पाया जाता है? फलों में भी पाया जाता है। फ्रक्टोज सबसे मीठी शर्करा है, किस में पाया जाता है? फलों में पाया जाता है। और किस में पाया जाता है? शहद में, बताया था। और राइबोज किस में पाया जाता है? डीएनए और आरएनए में। डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए का राइबोन्यूक्लिक एसिड, यही होता है ना। फिर मैंने आपको क्या बताया? डाइसेकेराइड। और डाइसेकेराइड भी कैसे होते हैं? जल में घुलनशील और स्वाद में मीठे। एग्जाम्पल में क्या है? सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज। सुक्रोज किस में पाया जाता है? गन्ने में और चुकंदर में। और माल्टोज किस में पाया जाता है? अंकुरित बीजों में। और लैक्टोज किस में पाया जाता है? दूध में। एक लैक्टोमीटर भी होता है, सुना है ना? लैक्टोमीटर, हाँ, दूध की शुद्धता का मेजरमेंट किससे करते थे? लैक्टोमीटर से। नीचे ब्लैक होता था ना, ऊपर पतली सी छड़ी लगी रहती थी, दूध में डालते थे, देखते थे लैक्टोमीटर रीडिंग 20 है, 15 है, 16 है, 25 है। उसके आधार पे क्या करते थे? दूध की शुद्धता पता कर लेते थे। अब तो सब मशीनें आ गई, पहले दूध की शुद्धता पता करने का तरीका क्या था? यही था। आज के 10-20 साल पहले था कि नहीं था? और उसी के आधार पर रेट देते थे जो लोग बेचते थे दूध। हाँ, मैंने देखा है नज़दीक से ये चीज़ें। लोग क्या करते थे? इसीलिए दूध में मिला देते थे चीनी। जैसे पानी मिलाएंगे तो लैक्टोज की मात्रा कम हो जाएगी ना दूध की, तो चीनी और पानी मिलाते थे, मतलब शरबत मिला देते थे। अब पता चला भूल गए, मिलाना चाहिए 20 ग्राम चीनी और मिला दिए 200 ग्राम। अब बहुत ही मीठा हो गया। तो जो खरीदने वाला होता था, खरीदने वाला होता था वो चेक कर लेता था कि इतना मीठा कैसे हो जाएगा, हल्का सा मीठा होता है ना। तो ये क्लियर रहेगा ना। लैक्टोज शुगर किस में पाई जाती है? दूध में। अगला मैंने बताया है आपको, सुक्रोज हो गया, माल्टोज हो गया, लैक्टोज हो गया, तीनों बता दिए ना। अगला है पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड कैसे होते हैं? ना तो जल में घुलनशील और ना ही स्वाद में मीठे। एग्जाम्पल में क्या है? स्टार्च, ग्लाइकोजन और सेलुलोज। स्टार्च आप लोगों को पता है किस में पाया जाता है? आलू और अनाज में। पौधों में जो भोजन संचित रहता है वो किस रूप में? स्टार्च के रूप में रहता है कि नहीं रहता? और एक चीज याद रखिएगा कि साइकस सुना होगा आप लोगों ने। जिम्नोस्पर्म परिवार का पौधा है, उसके तने में क्या संचित रहता है? स्टार्च। और उसी से क्या बनाया जाता है? साबूदाना, है ना। उसी से क्या बनाया जाता है? साबूदाना। एक चीज और याद रखिएगा, जैसे फंगस का नाम सुना होगा आप लोगों ने। फंगस, कवक, सुना है कि नहीं सुना? कवक जो है वो प्लांट किंगडम में ही रखा गया है, पौधा ही माना जाता है। मशरूम जो खाते हो वो जंतु थोड़ी है, वो क्या है? पादप जगत में ही आता है। तो जितने भी प्लांट हैं या पादप हैं, सब में भोजन किस रूप में संचित रहता है? स्टार्च के रूप में। लेकिन कवक क्या है? एक्सेप्शन है, अपवाद है। उसमें भोजन किस रूप में संचित रहता है? ग्लाइकोजन के रूप में। क्लियर है ना। बाकी बचा क्या? सेलुलोज। सेलुलोज किस में पाया जाता है? जैसे घास, पत्ती, लकड़ी, गन्ने की खोई, सूती कपड़ा, कागज, इनमें सब में क्या पाया जाता है? सेलुलोज। और उसी सेलुलोज को पचाने के लिए हमारी बड़ी आंत में, लार्ज इंटेस्टाइन में क्या पाई जाती थी? क्रमिरोमी परिशेषिका, या उसी को क्या कहते थे? वर्मी फार्म अपेंडिक्स। क्या कहते थे? वर्मी फार्म अपेंडिक्स। लेकिन कब पाई जाती थी? कब उसका काम होता था?
लोग ये घास फूस वाली चीजें ज्यादा खाते थे, जैसे पुरा पाषाण काल, उस समय का मनुष्य क्या भोजन पका करके थोड़ी खाता था, जो उसे मिल गया घास पत्ती फल फूल जो कुछ मिल गया खा लिया। क्योंकि पुरा पाषाण काल में आग की खोज तो हो चुकी थी, लेकिन वो लोग आग का उपयोग करना नहीं जानते थे, तो भोजन पका करके नहीं खाते थे, छील करके नहीं खाते थे, है ना। ज्यादा मात्रा में क्या खाते थे, सेलुलोज। तो सेलुलोज को पचाने के लिए क्या होती थी, वर्मी फार्म अपेंडिक्स। लेकिन क्या अब आप लोग उतनी मात्रा में घास फूस खाते हो, नहीं खाते हो। सारा भोजन कैसे करते हो, पका करके। सेलुलोज थोड़ी बहुत मात्रा में पक भी जाता है, अगर है किसी पदार्थ में तो पक जाता है कि नहीं पक जाता। तो धीरे धीरे वर्मी फार्म अपेंडिक्स का काम कम हुआ और वो क्या बन गई, अवशेषी अंग, वेस्टिजियल ऑर्गन्स। आप जानते ही हैं, विज्ञान में आपको बताया गया है कि जिन अंगों का हम उपयोग करना बंद कर देते हैं वो धीरे धीरे अवशेषी अंग बन जाते हैं, वेस्टिजियल ऑर्गन्स बन जाते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि अपने दिमाग का यूज करते रहिए। मैंने क्या बताया, जिन अंगों का यूज करना बंद कर देते हैं वो अवशेषी अंग बन जाते हैं। अगर मान लीजिए आपने दिमाग का यूज करना बंद कर दिया तो क्या कहा जाएगा, दिमाग था, है ना। ये कल्पना जगत की बातें, ऐसा नहीं होगा। वैसे ब्रेन का यूज पूरा पूरा हम लोग करते नहीं है, आपको पता है कि नहीं पता है। मुश्किल से 5% 6% यूज करते हैं ब्रेन का, बाकी सब क्या है, अनयूज्ड। अब तक मान चलिए अच्छे जो साइंटिस्ट रहे हैं वो लोग 8% 10% 12% तक ब्रेन का यूज किए हैं, बाकी सब क्या है, अनयूज्ड है। 3 इडियट्स मूवी याद रखिएगा, एक उसमें वो जो वायरस होता है कहता है ना कि इन दोनों लोगों का ब्रेन अगर बेचा जाएगा बड़ा महंगा बिकेगा क्योंकि अनयूज्ड ब्रेन है। अब वो लोग बायोलॉजी नहीं पढ़े थे, नहीं तो बोल देते सर अनयूज्ड तो आपका भी है, आप भी ज़्यादा से ज़्यादा 8-10% यूज किए हो, इससे ज़्यादा तो यूज नहीं किए हो, है ना। समझ गए कि नहीं समझ गए ये बातें। और उसके बाद मैंने आपको क्या बताया है, स्टार्च हो गया, सेलुलोज हो गया, ग्लाइकोजन जब एक्सेस मात्रा में, जैसे आपको दिन भर में काम करने के लिए 2400 किलो कैलोरी एनर्जी की आवश्यकता है और आपने खा लिया 10,000 किलो कैलोरी, तो वही क्या होगा, जो 7600 है वो स्टोर हो जाएगा कहाँ, लीवर के पास में। फिर जब आप फास्ट रहेंगे ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होकर के वही ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होकर के लीवर के पास में स्टोर हो जाएगा। फिर जब आप फास्ट रहेंगे या गुस्से में भोजन नहीं करेंगे, कभी कभी गुस्से में होता है ना कि खाना नहीं खाएंगे जाओ, यही होता है ना, ज्यादातर महिलाएं गुस्सा ही दिखाती, खाना नहीं खाएंगे जाओ, मनाओ उनको 2 घंटा बैठ करके, खा लो देवी जी, कहेंगे नहीं खाएंगे, यही होता है ना। तो उनका ग्लाइकोजन काम करता रहता है, आधे दिन तक उनको तकलीफ नहीं होगी क्योंकि आधे दिन के लिए उनके पास एनर्जी क्या है, स्टोर्ड है। हम लोगों के पास में भी स्टोर्ड है, लेकिन आधे दिन के बाद उनका मन यही होगा कि कोई आए एक बार फिर से कहते खा लो, तुरंत खा ले, यही मन होगा। तो इंतजार किया करिए, अगर कोई कह रहा हम खाना नहीं खाएंगे, ठीक है ना खाओ, थोड़ा डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा हो जाएगा आपका। नहीं मन है खाना खाने का, मत खाओ, डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा हो जाएगा। फास्ट तो वैसे ही बायोलॉजिकली क्या है, पाचन तंत्र के लिए सही होता है, तो रहने दो 2 दिन के बाद वो खुद ही या तो चोरी से खा लेंगे या खा लेगा, है ना, या तो कहेंगे ठीक है हम मान गए, गुस्सा खत्म। तो ग्लाइकोजन भी समझ गए होंगे कि एक्सेस मात्रा में ग्लूकोज ही ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होकर के लीवर के पास में संचित हो जाता है और आवश्यकता पड़ने पर वो फिर से ग्लूकोज में कन्वर्ट होकर के हमारे शरीर को ऊर्जा देता रहता है। एक और शुगर है जो शायद आप लोग जानते होंगे, जैसे सैक्रीन, सुना है सैक्रीन का नाम, आइसक्रीम इंडस्ट्री में इसका यूज किया जाता है। बर्फ वाले क्या करते हैं, या गर्मी के मौसम में जो 10 रुपए गिलास 5 रुपए गिलास शरबत पिलाते हैं ना, देखा है कभी नहीं, वो लोग घोल बनाए रखते हैं और एक ढक्कन डालते हैं, वो वास्तव में, अब मैं प्रत्यक्ष रूप से कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं किसी के ऊपर, लेकिन वास्तव में सैक्रीन ही होता है, क्योंकि सैक्रीन सामान्य शुगर की अपेक्षा 500 गुना अधिक मीठी होती है। मतलब समझ रहे ना, 1 किलो सैक्रीन
5 क्विंटल चीनी के बराबर काम कर जाएगी। यही तो हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन सैकरीन से कोई ऊर्जा नहीं मिलती। सैकरीन का शरबत आप 20 गिलास पी जाइए, आप सोचिए उससे कोई एनर्जी मिलेगी? तो एनर्जी नहीं मिलना है, एनर्जी नहीं मिलना है। तो आइसक्रीम वाले या ये शरबत वाले ये सब यूज करते रहते हैं किसका? सैकरीन का। मधुमेह रोगी भी चाहे तो सैकरीन का यूज कर सकते हैं। इसलिए कर सकते हैं क्योंकि आप जानते हैं डायबिटीज पेशेंट में क्या बढ़ा रहता है? ग्लूकोज की मात्रा बढ़ी रहती है, और सैकरीन में ग्लूकोज है ही नहीं। तो स्वाद के लिए, मिठास के लिए अगर सैकरीन खा लेंगे तो उनके ऊपर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। पहले बारातों में सैकरीन का शरबत पिला दिया जाता था। पहुंच गए 5000 बाराती, पूरा का पूरा गांव निमंत्रित रहता था ना, 2 4 6 गांव पहुंचते थे। लड़की वाला गरीब है, लड़की वाला गरीब है, बिना बताए 5000 बाराती पहुंच गए तो करता क्या था? सैकरीन मंगाए रखे रहता था। शुरुआते में सैकरीन का शरबत सबको पिला दिया, और सैकरीन का शरबत अगर आप 10-20 गिलास पी गए तो फिर आपको लूज मोशन शुरू हो जाएगा, आप रोक नहीं पाएंगे, लूज मोशन शुरू हो जाएगा, उसका खाना वैसे बच जाता था। एक ऐसी बारात हमने देखी है, लेकिन हम पिए नहीं थे शरबत, ये याद रखिएगा। चालाक थे हमारे पिताजी, रोक दिए थे कि नहीं ये शरबत मत पीना, गर्मी का मौसम है। तुरंत पहुंचे थे। पहले ट्रैक्टर ट्राली साइकिल से लोग बारात जाते थे। समझ गए हो कि अभी कोई समस्या है कार्बोहाइड्रेट में? समझ गए हो ना? अगली हेडिंग बना लीजिएगा प्रोटीन।